नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। इस समय तापमान लुढ़का हुआ है। आम जनजीवन मौसम के प्रभाव से बुरी तरीके से प्रभावित चल रहे हैं। इसको लेकर के तमाम सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमडी मेडिसिन सीनियर डॉक्टर डॉक्टर पीपी मिश्रा सर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस मौसम में मरीजों को किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए और कौन कौन से जो रोग हैं वो प्रभाव डालते हैं, और कैसे आपको अपना खान पान और जीवन शैली सुरक्षित रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। इस समय सर मौसम काफी ठंडा है। ऐसे में जो सामान्य जनजीवन है काफी परेशान है, तो सेहत बेहतर रहे इसको लेकर के आमतौर पर क्या सतर्कता बरती जाए? देखिए इस समय सभी लोग अपने आप को ठंड से बचाएं, सबसे प्राथमिक चीज़ यही है। और हर घर में मेरे ख्याल से कि रूम हीटर्स, ब्लोअर्स इनका इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक अपने आप को जैसे ऊनी कपड़ों से बचा के रखें, है ना? नहीं तो आने वाले जैसे जितनी तेज ठंड पड़ती है, लोगों का यूजुअली बीपी, शुगर, हार्ट की समस्याएं, सांस के मरीज और फालिश, ये चारों पांचों चीजें सभी एक साथ ठंड के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ठंड में हम लोग का चलना फिरना कम हो जाता है, खान पान बढ़ जाता है क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितना ही हम लोग अपने आप को खान पान सही रखें और घर में कमरे में जो भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो सभी करें। ये नहीं है कि हम लोग खान पान एकदम कंट्रोल कर लिया लेकिन जो है फिजिकल एक्टिविटी निल है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन जो भी हम लोग कर सकते हैं वो सब करें और अपना बचाव करें। जो लोग सर हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, जिनकी हार्ट की दवाएं चल रही हैं, उनमें इस समय ज्यादा दिक्कत होती है, तो जो हार्ट का जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए बेसिक क्या रख रखाव करें, किस तरीके से अपने आप को बचा के रखें ठंड से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हार्ट के मरीज हैं तो उनके साथ समस्याएं होती क्या हैं कि वो अक्सर जैसे हार्ट के फॉलोअप मरीज रहते हैं, तो जैसे दवाएं खत्म हुई तो फिर वो बीच में ब्रेक हो जाता है, गैप हो जाता है। तो मेरी यही राय रहेगी कि दवाइयों का ब्रेक ना हो और गैप ना बने, वो दवाइयाँ निरंतर लेते रहें। दवाइयों में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं चलेगी, क्योंकि ठंड में अक्सर लोग जो लौट के आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी तो हार्ट की दवाइयाँ चल रही है, उसके बाद भी मुझे सीने में दर्द बढ़ गया, ये तो समस्या बढ़ गई, मेरी हार्ट की दवा चल रही है उसके बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है। तो इसमें यही है कि दवाइयाँ ना छूटें, दवाइयाँ रेगुलर खाते रहें। और सभी परिवार के जैसे सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो जैसे आजकल पकवानों पे थोड़ा सा लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है, तो मेरी राय यही रहेगी कि उससे बचें और फिजिकल एक्टिविटी, अपने आप को एक्सरसाइज करना, अपने आप को दुरुस्त रखना, गर्म कमरे में अपने आप को रखें और ठंड से बचें। और सर, बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत अत्यधिक ज़रूरी चीज़ ये है। एक आखिरी सवाल, छोटे बच्चों को लेकर के लोग पेरेंट्स सतर्क तो रहते हैं, लेकिन बच्चों के आगे पेरेंट्स विवश हो जाते हैं, तो बच्चों को कैसे ठंड से बचाने के साथ, अक्सर छोटे बच्चों को पता नहीं चलता ठंड लग गई है, बाद में जब तबीयत ज्यादा खराब होती तब लोग जान पाते हैं, तो वो बच्चों को कैसे बचाया जाए इससे? बच्चों के साथ समस्या है थोड़ी। बच्चों को तो हम लोग को एज अ गार्जियन हम लोग को उनके पीछे रहना पड़ेगा कि उनको ढक के रखना पड़ेगा। वो तो जूता, मोजा वो सब ढक के रहे अपने आप को, और बहुत पानी से ना खेलें। और जैसे हो सकता है जैसे नज़ला जुकाम अगर होता है तो दवाइयाँ टाइम पे लें। और जैसे आजकल वायरल सीज़न भी है, तो वायरल सीज़न के हिसाब से भी हम लोग को जैसे सर्दी जुकाम अगर हो रहा है बच्चों को तो थोड़ा ध्यानपूर्वक दें। निमोनिया पकड़ना ठंड के मौसम में काफ़ी कॉमन है बच्चों में और बुजुर्गों में भी, दोनों में ही। तो हम लोग बच्चों को बचाकर ठंड से अधिक उन्हें कर सकते हैं, और प्लस उनका ध्यान रखना ही हम लोग का ऐसा गार्जियन वही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे चंचल हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो व्यायाम की उपयोगिता कितना मानते हैं आप? व्यायाम की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। व्यायाम सबसे प्रथम दृष्टया तो आजकल व्यायाम ही है, उसके उपरांत दवाइयों का रोल है। तो हम लोग तो हर मरीज को पहले व्यायाम के लिए ही बोलते हैं, उसके बाद दवाइयों पे आते हैं। तो व्यायाम अगर आपने अपना बढ़ा दिया, अपने आप को अपना सही कर लिया, तो दवाइयाँ दिन प्रतिदिन घटती भी चली जाती हैं, कई बार रोकने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन व्यायाम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हाँ, मतलब आपका हर
अंग हर उसमें इन्वॉल्व हो। अगर आप व्यायाम अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रतिदिन आपको 30 से 35 मिनट अपने शरीर पे देना चाहिए एक व्यायाम के तौर पे, जो आपको स्वस्थ रखने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी देखिए हमने बात की एमडी मेडिसिन डॉक्टर पीपी मिश्रा जी से। इन्होंने बताया कि व्यायाम सबसे ज़रूरी है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको सतर्क रहना होगा और दवाइयों को लेने के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरतनी होगी। बस्ती से पीसी साहब के लिए विवेक मिश्रा।